हमारे गांव की ही बात है। जी जी हैं, एक बच्चा इतना सीरियस हुआ, चाहे जिस रूप से कहें, और आ करके उनके पिताजी, उनके दादी दादा आ करके इनको जो है से कि चरण में गिरी और कहें कि हमको कल्याण होना चाहिए, और एकदम कल्याण हो गया। पवन सिंह जी हाल फिलहाल भी यहाँ आए थे। सुनते हैं पवन सिंह जी हमेशा आते रहते हैं। हाँ, वो कब बीच बीच में कभी ऐसा होता है तो इस रास्ते से जाते हैं तो आते हैं। माँ की कृपा हुई कि इनके कृपा से वो बिल्कुल जो है कि स्वस्थ और जैसे कि बहुत खूबसूरत है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कई दिनों से इस चैनल पे हम आपको मंदिरों की सिलसिला दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही देव सूर्य मंदिर की बात की थी। आज फिर से बिहार के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे जिसकी जानकारी आप लेने के बाद चाहेंगे कि एक बार यहाँ अपनी भी मन्नत रखने इस मंदिर में जरूर पहुँचे। कई खासियत है इस मंदिर के, हम एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पर है। अरवल और औरंगाबाद का ये बॉर्डर है। अगर कहें तो देवकुंड, जहाँ पर बाबा दुधेश्वर नाथ जो शिव मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी की, वहाँ एक जगह है बघोई, और बघोई में ये सुप्रसिद्ध मंदिर बुढ़िया माई मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या खासियत है, और एक सबसे अद्भुत चीज कि भाई जो कच्ची मिट्टी है, जो कहते हैं हम लोग नॉर्मल मिट्टी, उस मिट्टी से ये निर्मित मंदिर है। मतलब जो पिंड बनाया गया है माई का, वो निर्मित उस मिट्टी का ही है। कई सेलिब्रिटीज जो हैं वो भोजपुरी सिने जगत के यहाँ आ चुके हैं। कई लोग हमेशा यहाँ आते हैं। चैत्र के मास में यहाँ तो जगह नहीं मिलती है, वो स्थिति हो जाती है। तो चलिए हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या खासियत है। तो चलिए प्रांगण में पहुँच गए हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाएं। जरा हम कैमरा को और नज़दीक लाएंगे और लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कच्ची मिट्टी है पूरा, ये मिट्टी जो है पूरा पूर्ण रूप से भीगा हुआ है अभी भी, और ये पिंड जो है ये भी मिट्टी का ही निर्मित है, जिसके ऊपर ये लाल चुन्नी जो है वो लगाया गया है। माता का श्रृंगार होता है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये सिंदूर से पूरा लवरेज है। माता का पिंड जो है किस स्थिति में है, लेकिन अगर मान्यता की बात करें तो ये मान्यता इस पूरे इलाके ही नहीं बल्कि अगल बगल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या और भी यहाँ के लोग अगर बाहर भी रहने वाले लोग हैं तो वहाँ तक इसकी जो प्रसिद्धि है इस पिंड की वो पहुँची हुई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन्हीं से हम जानकारी हासिल करते हैं। भाई आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार सिंह है। लक्ष्मण कुमार सिंह जी, क्या है खासियत यहाँ इस पिंड का? भाई देख रहे हैं एकदम मिट्टी का बना हुआ है और लगता है आज से नहीं वर्षों से है। जी, ये जैसे हम लोग के जो पूर्वज हैं, जैसे बाप दादा लोग, हाँ, परदादा लोग, सरदादा लोग, वो जैसे बताते आए हैं कि यहाँ पे आज तक जैसे कि माता रानी का जो है कच्ची मिट्टी का ही ये मतलब शक्तिपीठ, ये बुढ़िया माई का प्रांगण है। तो इनको कोई स्वप्न में दिए थे कि हमको कोई मंदिर वगैरह ना बनाए, क्योंकि इनके चाहने मात्र से ही यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। यहाँ स्टील, सोना, चांदी सब कुछ लग सकता है। लेकिन ये एक व्यक्ति के स्वप्न में ऐसा बोले कि नहीं, हम खुले में रहना पसंद करते हैं और हमको बस मिट्टी का ही छोड़ दिया जाए और ऐसे ही रहने दिया जाए। तो इस पे और बहुत इनका मान्यता है कि गया जिला, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अरवल, जहानाबाद, यहाँ से घींचे चले आते हैं लोग श्रद्धा भाव से। और बहुत बड़ी शक्ति है इनके अंदर। माँ जगदम्बा पूजा समिति के रूप में यहाँ मनाया जाता है। नहीं, शक्ति तो है अगर कहा जाए तो हम चाहेंगे आपसे कि भाई आपको तो जानकारी होगी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ आकर मन्नतें की होगी, रोते हुए आए होंगे और हंसते हुए गए। कुछ उदाहरण है क्या? जी है ना, यहाँ पे बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज सांसद बने हुए हैं, कोई मंत्री बन चुके हैं। जैसे कि अभी माननीय सांसद, अभी वर्तमान तो नहीं कर सकते, औरंगाबाद के जो सांसद थे, पूर्व सांसद के हैं, सुशील कुमार सिंह। वहाँ पे हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे रामनवमी के मौके पर। और जब भी उनका इलेक्शन का दौर आता है तो एक बार माता रानी के आकर के वो अब मतलब
हाथ जोड़ करके वो अपना मतलब जरूरत के अनुसार ही आते हैं। कामना करते हैं, उनका कामना पूर्ण होता है। अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं मनोज कुमार शर्मा जी, तो वो भी यहाँ पे आते हैं तो मन्नत मांगते हैं। पवन सिंह जी हाल फिलहाल भी यहाँ आए थे। सुनते हैं पवन सिंह जी हमेशा आते रहते हैं। हाँ, वो कब बीच बीच में कभी ऐसा होता है तो इस रास्ते से जाते हैं तो आते हैं। जैसे यहाँ पे चवन ऋषि का ये मतलब आश्रम आगे है देवकुंड में, और कहते हैं कि प्रभु श्री राम स्वयं आकर के बाबा दुधेश्वर नाथ जी का मतलब शिवलिंग को जो पूजा अर्चना किए थे, तो वो अनादि हैं, अनंत हैं, और उसी तरह यहाँ भी एक शक्तिपीठ है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि भाई जो ये जगह है बड़ा ही पवित्र और रमणीक कहा जा सकता है इस पूरे जगह को। स्थिति यही है कि बगल में ही च्यवनाश्रम है और बाबा जो दुधेश्वर नाथ हैं, जो शिव जी का जो लिंग है वो स्थापित किया गया है, यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया। और जो स्थिति है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि भाई श्री राम, चूंकि अब इसके बारे में तो विशेष जानकारी हासिल करने पड़ेगी, या जो लोग यहाँ के पुराने हैं वही बताएंगे कि देवकुंड में क्या है। देवकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बगल में देवकुंड धाम है जहाँ पर च्यवन ऋषि का भी आश्रम है, वही च्यवन जिनका च्यवनप्राश जो है आज तक हम लोग खाते आ रहे हैं। और वहीं बगल में ये बुढ़िया माई की जो पिंडी है वो स्थापित की गई है। और कोई ये बघोई ग्राम के ये ग्रामीण देवी हैं जी। इनका मतलब जैसे शक्ति का जो धीरे धीरे कहा जाए कि गांव में अगर कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले यहाँ से आदेश लेना होता है। आदेश लेना होता है सर। और दूसरा बात है कि जो भी यहाँ पे पेड़ पौधा आपको दिख रहे हैं ये आज का नहीं है। हाँ, ये हम लोग को भी याद नहीं है। हमारे जैसे कि बाप दादा जो भी थे वो पूर्वज लोग भी बताते हैं कि शुरू से ही ऐसा है, और शुरू से और भी यहाँ पे था। कुछ तो सूख गए हैं और कुछ मतलब यहाँ से हट गया अपने स्थान से, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये सीहोर का पेड़ है और बहुत ही प्राचीन तरीके से यहाँ पे आज भी विराजमान है। और माता रानी के मतलब छाया के रूप में कहें या इनके ऊपर आंचल के रूप में ये काम करते हैं। बारिश में भी, धूप में भी, ठंड मतलब जो भी हो यहाँ पे। और हर जगह से लोग, नेता हो, अभिनेता हो या आम आदमी हो या कुछ भी मतलब चुनाव वगैरह में खड़ा हुआ हो या ऐसे भी आने जाने वाले लोग। अच्छा भाई, एक अहम सवाल हम आपसे कर रहे हैं अब कि ये तो जिस गांव में है, बघोई कहा जाए इसको, बघोई है ना, बघोई गांव में खुद ये स्थापित हैं जी, तो इनके आशीर्वाद से बघोई गांव के लोगों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पे अच्छा जैसे कि जॉब वगैरह, हमारा गाँव जो है से बहुत भरा पूरा है। हाँ, हर चीज से इनके कृपा से। कितने अधिकारी हैं आपके गांव में? हमारे गांव में अभी 10-15 अधिकारी होंगे। बड़े अधिकारी जी, बड़े अधिकारी भी हैं, IITN भी हैं, NITN भी हैं, VITN भी हैं, मतलब इंजीनियर भी अच्छा खासा है। और प्रशासनिक सेवा में बहुत ज्यादा है, डॉक्टर भी हैं। अच्छा। और प्रशासनिक सेवा में भी बहुत अधिक बच्चे लोग भी हैं, मतलब जो भी है। हाँ। आज कोई सेना से जैसे जुड़ा हो या जी जी हाँ, जो मतलब लोकल अपना राज्य पुलिस से जुड़ा हो, उसमें बहुत से अधिकारी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ से मतलब यहाँ के हमारे गांव के इनके कृपा से मात्र से मतलब सब लोग खुशहाल हैं। कृषि का क्या स्थिति, कृषि की स्थिति क्या है? कृषि की भी अच्छी स्थिति है, अधिक उपजाऊ जमीन है। अच्छा। पैदावार अच्छा होता है। और यहाँ पे जैसे प्राचीनतम, ये बहुत प्राचीनतम है। इसके बारे में बड़ा ही अहम सवाल भाई आपके साथ हम जरूरी चाहते हैं करना कि भाई जितना जो कह रहे हैं आप कि इनकी इतनी कृपा है इस पृथ्वी पे, मतलब इस पूरे गांव के, अगर गांव नहीं सर, पूरे जेवार को कहिए, जेवार में तो आपको जोड़ा है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से खींचे। देव से भी आदमी अगर दर्शन करने गए हैं देव मंदिर में, तो वहां भी अगर कामना मन में आ गया कि नहीं वहां पे जाना है तो यहाँ पे आएंगे। अच्छा। ऐसे हम लोग तो अभी मतलब रोज कभी न कभी सुबह से लेकर शाम तक आते ही हैं, देखते हैं इधर उधर का मतलब ऐसे। और हमारे साथी जो भी हैं यहाँ पे, जैसे अध्यक्ष लोग, उपाध्यक्ष, जो यहाँ पे मतलब सेवादार जो हैं। हाँ, मतलब हम लोग सेवादार के रूप में हैं। और यहाँ पे माता रानी का बस जागरण वगैरह जो भी हो, पूजा पाठ हमेशा चलते रहता है। यहाँ पे अभी रामनवमी का मौसम तुरंत आ रहा है, अभी त्योहार होने वाला है, जिसमें अभी होली के बाद जैसे संवत जलेगा तुरंत इसका आम बैठक होती है। बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाता है। तो श्री रामनवमी महोत्सव सह माँ जगदम्बा पूजा समिति बघोई के तत्वाधान में यहाँ पे बहुत बड़ी, बहुत भव्य तरीके से पूजा किया जाता है। संपुट पाठ किया जाता है, जो कि आपको
लोकल ब्राह्मण से तो नहीं, लेकिन आचार्य लोग को बुला करके संपुट पाठ करवाते हैं, जो वैदिक मंत्र जानते हैं, जो वैदिक मंत्र जानते हो और अच्छी तरह से संपुट पाठ करना जानते उस हो। समय हम पहुंचेंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ और जानकारी है। एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम जान लेते हैं। मन्नतों की बात करें आज भाई, जिसको देखिए वही कष्ट में है ना। थोड़ा सा इधर आइए, आप माता जी के सामने आइए। जिसको देखिए वही कष्ट में है, जो देखिए वही परेशानी का रोना रोता है। तो कोई ऐसी वाकयात आपको याद हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आया हो और रोते हुए आया हो और हंसते हुए गया हो? बस फिलहाल की बात है, कुछ दिन पहले की बात जी है, नजदीक आइए। कुछ दिन पहले की ही बात है, हम्म। हमारे गांव की ही बात है, जी जी। एक बच्चा इतना सीरियस हुआ, चाहे जिस रूप से कहें, और आ करके उनके पिताजी, उनके दादी दादा आ करके इनको जो है से कि चरण में गिरी और कहन कि हमको कल्याण होना चाहिए, और एकदम कल्याण हो गया। हाँ, चमत्कार हुआ। चमत्कार हो गया कि आज फिर उसका ट्रैक्टर ले आया था, तो आज फिर पूजा का पाठ करने वो बच्चा आया था यहाँ। अच्छा, जो कि हम लोग को आशा नहीं था कि अभी बच पाएगा, क्योंकि अच्छा, समझ गए ना। तो उसके बाद मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया? नॉर्मल हो गया कि एकदम बिल्कुल आशा ही हम लोग छोड़ दिए थे, लेकिन माँ की कृपा हुई कि इनके कृपा से वो बिल्कुल जैसे कि स्वस्थ और जैसे कि बहुत खूबसूरत। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जैसे पूजा का, जैसे आपको पहले बताया कि ऑर्गेनाइजर हैं जी। तो ऑर्गेनाइज के तौर पर हम कार्य करते हैं। जैसे इनके अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे जेवार से चंदा यहाँ पे माता रानी के ही नाम पे, श्री राम भगवान के नाम पे यहाँ पे ये सहयोग राशि को एकत्रित किया जाता है। उसी से यहाँ पे मतलब ये पूरा पूजा का पूरा कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। और रामनवमी के दिन भव्य तरीके से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जागरण वगैरह, झांकी वगैरह, बहुत ही, जहाँ तक कि भी ये न्यूज आप लोग तक पहुँच रही हो, वहाँ तक से मैं ये गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी एक बार भगोई बुढ़िया माई के प्रांगण में आएँ, जो और यहाँ पे आप भी इस शक्तिपीठ के दर्शन करें, समझें, जाने और जाने समझे और मन्नत मांगे। आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करेंगी। ये सबके साथ ये मतलब ये किसी के साथ अपना सब बालक रूपी हैं, हम लोग बालक रूपी हैं, ये माता हैं, ये तो सबका हर दुख जानती हैं और हरती हैं। तो ये जो बॉन्डे है, ये सब नेता लोग के ही द्वारा, जैसे D.K. शर्मा जी, उनका मन्नत पूरा हुआ। सब नेता भी इन्हीं की कृपा से बनते हैं। तो चलिए हम आपको सामुदायिक भवन दिए। हाँ। एक नेताजी जैसे उनका मन्नत पूरा हुआ तो एक पूरा मतलब छरदेवाली छेकन दिए। उसके बाद कुछ न कुछ एक तो ये जो फर्श दिख रहा है, ये भी मतलब कमेटी के तरफ से ही लगाया गया, पूरा एकत्रित करके हर गांव में हम लोग गए, और अगल बगल के गांव में सब लोग यहाँ मान्यता है, सब लोग, इतना तक कि अब हम आपको जिले के ही नाम बता दिए तो आप क्षेत्र तो आप समझिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो क्या बता रहे हैं इस बुढ़िया माई के बारे में, ये मैंने आपको सुनवाया। हम चाहते हैं कि यहाँ का दर्शन, जैसा कि हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, जितने भी प्रसिद्ध बिहार के मंदिर हैं, एक एक करके जिनकी मान्यता है वहाँ पहुँच रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप भी वहां पहुंचे जहां अपने ही राज्य के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर और बैठे हुए हैं, यहाँ इस मंदिर में कुछ बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ आते हैं, मांगते हैं, अपनी दुआओं में सब कुछ शामिल करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से हंसी खुशी वापसी होती है उनकी। तो चलिए रामनवमी के समय में फिर एक बार यहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ क्या कुछ चमत्कार होते रहता है।